फाइनल्स में होंगे। बाकी और क्या जानना चाहते हो उसके बारे में बात मत करो। डिजर्व कौन करता है जीतना इस सीजन? डिजर्व कौन करता है इस सीजन में? आई थिंक बाबा अगर करते पहले थे। दो का तो मैं नाम लेना बाबा चाहूँ। करते थे। बाबा तो विनर बाबा बन के करते निकले हैं ना, बाबा- उन्होंने बाबा तो ये winner ही बोला हो गए था ना। वो विनर है। जैसा कि मैं ऑलरेडी विनर हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, बाबा के साथ कुछ गड़बड़ हो गया। उनको ले जाना था पागल खाने, उनको बिग बॉस के घर में ले गए। नहीं, उन्होंने थोड़ा ये सा भी कहा गड़बड़ कि हो हमको गया। बहुत दवाइयाँ दी गई हैं अंदर उल्टी सीधी। मुझे बीमार करने की साजिश रची गई, मुझे मारने की साजिश रची गई है। हत्या 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 करना चाहते थे सब लोग मेरी। अरे बाप रे। उनकी कोई कर क्यों नहीं देता है। एक सवाल आपसे है, आप काफ़ी रियलिटी शो का हिस्सा रहे हैं, डांस रियलिटी शो का, बिग बॉस का, बहुत सारे आपने टीवी सीरियल्स किए। जब हम रियलिटी शो की बात करते हैं तो जो हम देखते रहते हैं, फॉलो करते हैं कि ये जीतने वाला है, ये जीतने वाला है, अंत में क्या होता है, सडनली रिजल्ट चेंज हो जाता है, कोई और जीत जाता है। तो आपका एक अच्छा अनुभव रहा है, प्रीतम जी का भी अनुभव रहा है, और आप तो जज रही हैं पहले जी, और पहली बार आप भी जज बन रही हैं, तो क्या कहेंगे, क्यों रिजल्ट ये चेंज हो जाते हैं? देखो वो आधा टाइम तो सब पोल पे होता है, सब वोटिंग होता है, और जितनी भी वोटिंग होती है वो सही वोटिंग होती है, क्योंकि रियलिटी शोज़ कभी रिग्ड नहीं हो सकते। हाँ, हम कंटेंट वाइज और जो दिखाना है, क्या बोलना है, जो शो को जैसे आगे बढ़ाना है, वो हम लोग बात कर सकते हैं। पर जब वोटिंग होती है, क्योंकि एक कंपनी इन्वॉल्व होती है वोटिंग की, तो उनके साथ हम मैच नहीं कर सकते। तो जैसी जैसी पॉपुलैरिटी होती है कंटेस्टेंट्स की, जैसे जैसे वोट्स जिसको ज़्यादा मिलते हैं, रिजल्ट्स कम्प्लीटली ऑडिट होते हैं। तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो बिग मेंशन आ रहा है जी, ये न्याय पे ये रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्रोड्यूसर्स हमारे बीच में आते ही नहीं है, ये हम मेरा और दोनों संभावना का ही डिसीजन डिसीजन होता है। कि कौन रहेगा। और हमारे, मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हुए हैं, और उन लोगों के सामने जिनके लिए हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इस परफॉर्मेंस के बाद वो बाहर हो जाए, लेकिन उनका उस लास्ट मोमेंट पे परफॉर्मेंस ऐसा रहा कि हमारे फेवरेट्स बाहर हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाली तो बात हो ही नहीं सकती, अन्याय वाली बात हो ही नहीं सकती, जहाँ पे करिश्मा और मैं हैं। एक्चुअली हर्षा भी, हमें बीच में कोई भी नहीं आता हमारे, यू नो, जब ये टाइम होता है जहाँ पे आपको फाइनल जजमेंट देना है, उसके बीच में कोई नहीं आता, वो सिर्फ करिश्मा और मैं होते हैं। कई दफ़ा तो मैंने ये देखा है कि ये जो है इनके फेवरेट्स चले जाते हैं बाहर, फेवरेट्स बाहर गए हैं हमारे। और बायस ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसमें कोई जोड़ तोड़ करके तो बचा है। आपसे एक सवाल है कि आप पहले रेडियो में थे जी, फिर बिग बॉस में दिखाए जी, फिर अब आप बिग मेन साहब में आ रहे हैं। जी जी। तो वो यहाँ क्या पे ना, किस मेरे बिना तरीके का जी जो नहीं तड़का पाते ना है, ये। हाय, इनसे मेरे हमारा बिना लगाव जी कुछ नहीं ऐसा तड़का है। है, किस तरीके का आप लगाने वाले नहीं, हैं? आप समझ नहीं रहे हो, मेरे बिना जी नहीं पाते ना, इसलिए जो भी शो मतलब ये शो में बहुत, अरे हेलो, मैं बता दूं, ये शो में बहुत ज्यादा इन दोनों का फ्लर्ट चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और एक और हमारे शो हमारे किरदार है, किरदार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार है, वो है, उनका नाम है घंटा लाल। वो और ये दोनों करिश्मा पे लाइन मारते हैं। बेचारे, उनको वो थोड़े से अब क्या कहें, 2 बूंद जिंदगी की उनको ज़रूरत है। बच्चन साहब ने कहा है कि 2 बूंद जिंदगी की हर घर परिवार के बच्चों को जो है दिया जाए, बच्चों को दिया जाए खासकर, और बच्चों को जो है पोलियो से बचाया जाए, लेकिन वो उन्होंने समय पे 2 बूंद नहीं ली। इस चक्कर में जो है आधा ही शरीर है, आधा ही शरीर है। घंटालाल जो है, मैं थोड़ा ही मौका लेके बोलना चाहूँगी, घंटालाल जी जो हैं वो एक्चुअली एक मपेट है, जैसे हम पपेट कहते हैं, मपेट है, और हमने ऐसा किरदार बनाया है कि ये स्टूडियो ना इनका है, और इनका स्टूडियो कोई भाड़े भी नहीं था, क्योंकि उनको इतनी बोलने की आदत है और इतने बीच में रोक टोक करने की आदत है, लेकिन हम लोग को कोई और स्टूडियो नहीं मिला इस वक्त। काफ़ी नोटबंदी के बाद काफ़ी स्टूडियोज़ के मुश्किलें पड़ गई हैं, तो कैसे तैसे हम घंटालाल जी के स्टूडियो में पहुँचे, और ये वादा किया उन्होंने कि मैं बीच में बोलूँगा नहीं, लेकिन वो अपनी आदत से इतने मजबूर है कि अपनी विशेष टिप्पणी लेके जजेस हो या कंटेस्टेंट्स हो या प्रीतम हो, वो बोलना नहीं छोड़ते, और फिर जो कॉमेडी निकलती है बिटवीन प्रीतम एंड घंटालाल जी, एंड द रोमांस एंगल बिटवीन करिश्मा एंड घंटालाल जी, एंड द हेट एंगल बिटवीन संभावना एंड घंटा, बिकॉज घंटालाल बोलते हैं संभावना मैं से कम ही बात करूँ, तो संभावना कहती है क्यों आप मेरे को ऐसे बोलते, आपकी शक्ल मेरी बड़ी बहू से मिलती है। तो थोड़ा काफ़ी हमने एंगल प्लान किया है, और वो बहुत खूबसूरती से निकल के आ रहा है। देखेंगे आप शो पर, बहुत बहुत घंटालाल जी बहुत को देखेंगे। इम्पोर्टेंट, और हमारे बहुत फेवरेट है घंटा लाल। क्या कहना चाहेंगे? गर्दिश में कहाँ है बाबा, वो तो खुल के पागल बोलते आ रहे हैं। सलमान ड्रिंक करके आए थे, बहुत कुछ बोला है, तो आपका क्या व्यू है? आप बिग बॉस में रह चुके हैं दोनों, क्या कहना? हमने ऑलरेडी दे दिया अपना, अभी आप शायद लेट आए हो, कोई बात नहीं, हमने अपना बता दिया है हमें क्या लगता है। बाबा को इस समय सख्त इलाज की जरूरत है,
कोई उनको पकड़ो, कोई क्यों नहीं पकड़ रहा है? आप लोग उनके बाबा इंटरव्यूज को- ले रहे हो, उनको पकड़ के प्लीज उनको अस्पताल में डालो या फिर पागल खाने में डालो, या उनको कुछ कहीं किसी जगह पे करंट दो जहाँ पे सही जगह हो उनके लिए, क्योंकि नहीं होता है, नहीं होता, बिग बॉस का असर होता है थोड़ा। वो क्या है, बिग बॉस के ठीक है, अगर आप होते